वेलकम दोस्तों, आज है मेरा पहला व्लॉग और आज हम आए हैं देश की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद पे। तो ये है दिल्ली की जामा मस्जिद का गेट नंबर 2 जिसे बाबे शाह जहां कहते हैं। और इसकी सीढ़ियों पर ये दिल्ली की मार्केट है जिसे आप देख सकते हैं। ये गेट नंबर 2 है जिसे बाबे शाह जहां कहा जाता है। तो हम पहुंच चुके हैं दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर और यहाँ से आप दिल्ली का नज़ारा देख सकते हैं। आपको यहाँ से लाल किला भी नज़र आ सकता है और पास में ही प्राचीन हनुमान मंदिर है जो यहाँ से दिखाई देता है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। सामने दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बाज़ारें हैं, एक तरफ मीना बाज़ार है। यहाँ पे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मज़ार है जो देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो ये है दिल्ली की जामा मस्जिद, यहाँ से मेन गेट शुरू है, गेट नंबर 2 और यहाँ से आप देख सकते हैं दिल्ली जामा मस्जिद का खूबसूरत नज़ारा। इस मस्जिद में एक साथ 25,000 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं और इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि देश की सबसे बड़ी मस्जिद है ये। और इसे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने तामीर करवाया था जो 1576 ईस्वी में पूर्ण हुई थी। और इसे बनवाने में करीब 10 लाख रुपए का, उस ज़माने का 10 लाख रुपए यानी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उस ज़माने का 10 लाख रुपए इसकी तामीर करवाने में खर्च हुए थे। दिल्ली की जामा मस्जिद आप देख रहे हैं, इसका एक नाम मस्जिद जहानुमा भी है जो शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद आप देख रहे हैं, मेरे पीछे जो आप मीनार देख रहे हैं, दाहिने हाथ की तरफ जो मीनार है उसके अंदर सीढ़ियाँ दी गई हैं और सीढ़ियों के रास्ते आप मीनार पर चढ़ सकते हैं और मीनार पर चढ़कर पूरे दिल्ली का नज़ारा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं आज शनिवार का दिन है तो भीड़ थोड़ी सी कम है और दोपहर का समय है इसलिए लोग कम दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज़ आपको यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट देखने को मिल जाते हैं। फ़िलहाल दिल्ली की जामा मस्जिद जहाँ पूरी दुनिया से लोग घूमने आते हैं, देखने आते हैं, ये शाहजहाँ मुग़ल बादशाह द्वारा बनवाई गई थी जिसमें एक साथ 25,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। और ये देश की सबसे बड़ी मस्जिद है जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने 1576 ईस्वी में तामीर करवाई थी। मस्जिद का वज़ू खाना है जहां आप नमाज़ पढ़ने से वज़ू करते हैं और ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा जहां आप जाकर नमाज़ पढ़ते हैं। चलिए हम आपको वहां भी दिखाते हैं कि किस तरह से मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। यह है मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा, यहाँ से आगे प्रवेश पर्यटकों का मना है, सिर्फ नमाज़ी जा सकते हैं। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है और ये ऊपर खूबसूरत गुंबद है। सोचिए दोस्तों, ये उस ज़माने की कारीगरी है जब कंप्यूटर नहीं होते थे, नक्शे नहीं बनते थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाइयाँ नहीं होती थी। ये उस ज़माने की कलाकारी है। सोचिए उस ज़माने का आर्किटेक्ट कितना दिमाग रखता होगा, किस तरह से उसने अपने दिमाग में सोचा होगा और किस तरह से खूबसूरत कलाकृतियाँ तैयार की हुई है। ये इस्लामिक मुग़ल स्ट्रक्चर के तौर पर तैयार
दिल्ली की जामा मस्जिद है जिसका नज़ारा आप कर रहे हैं। और ये है वो मीनार जिसके ऊपर चढ़कर आप पूरे दिल्ली का नज़ारा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीनार टिकट काउंटर है और यहाँ से लोग जा भी रहे हैं। और यहाँ से इस सीढ़ियों के ज़रिए, इस छत के ज़रिए फिर यहाँ अंदरूनी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं गोल गोल, जो ऊपरी हिस्से में जाती हैं। इसके बाद आप पूरी दिल्ली का नज़ारा देख सकते हैं। लाल किला आपको दिखाई देता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। फ़िलहाल इस मीनार का सफ़र किसी और दिन ज़रूर आपके साथ करेंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा पहला व्लॉग है तो शायद हो सकता है इतना बेहतरीन ना हो, लेकिन उम्मीद है और पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को और भी खूबसूरत ट्रैवल्स व्लॉग्स और भी बहुत सारी जानकारियों से रूबरू करवाया जाए। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद नसीम और आप देख रहे हैं नसीम हसन व्लॉग्स चैनल। जामा मस्जिद की सहन में धूप घड़ी यानी सोलर क्लॉक रखी हुई है। पुराने ज़माने में इस धूप घड़ी के ज़रिए वक्त और ख़ास तौर से असर शाम की नमाज का वक्त तय किया जाता था। आप इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बनाई गई है। इसमें ये सन 1325 हिजरी में शायद बनाई गई है, क्योंकि ये क्लियर 25 या 15 हिजरी है। ये पूरा क्लियर साफ दिखाई नहीं दे रहा है। इस धूप घड़ी के ज़रिए पहले समय तय किया जाता था, खासकर शाम के वक्त। जैसा कि इस शिलापट पे यानी जो जानकारी दी गई है इस पर भी लिखा गया है कि असर की नमाज का वक्त खास कर तय किया जाता था इस घड़ी के ज़रिए। पुराने ज़माने में जब घड़ियां नहीं होती थी तो लोग सूरज के किरणों से वक्त का पता लगाते थे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।